हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे एंड इससे रिलेटेड जो पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर उसका फोल्डर बना दिया गया है इसी नाम से, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था, यहाँ से शुरू करना है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है? इनमें से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338। विकल्प यहां पर डी होगा। ठीक है, डी यहां पर राइट है। प्रश्न है, डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग, इसकी स्थापना किसने की है? जीके गोखले, बी आर अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी विकल्प दिए गए हैं। डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? अंबेडकर द्वारा। ठीक है, अंबेडकर जी के द्वारा की गई है। बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ करके प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? ऑप्शंस में देखिए, मैकेवर है, ऑगबर्न, सोरोकिन और समनर है। अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व हो जाती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। संस्था के विकास किस तरीके से बात किसने की है? समनर ने। ठीक है, समनर होगा, डी यहां पर राइट होगा। यहां पर प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण और विसमाजीकरण यहाँ पर ऑप्शन है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना और सीखना दोनों ही बातें सम्मिलित होती हैं, उसे क्या कहा जाएगा? कौन सा ऑप्शन होगा यहां पर राइट? सोशलाइजेशन, समाजीकरण। समाजीकरण बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए, यहाँ पर समाजीकरण से इंपॉर्टेंट कुछ बातें आपको बताई जा रही है जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है। दूसरा, समाजीकरण क्या है? जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, पूरे जीवन भर चलती है। चूंकि जीवन भर चलती है तो इसमें ये एक गतिशील प्रक्रिया है, निरंतरता पाई जाती है इसमें। प्रारंभिक अवस्था कौन सी है समाजीकरण की? तो बाल्यावस्था मानी जाती है समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था। एक प्रश्न पूछा जाता है समाजीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अवस्था का, कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था से किशोरावस्था होती है समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था। एक प्रश्न होता है, व्यक्ति या बालक जिस समाज का सदस्य है उस समाज के मानक मूल्य दंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। दूसरे समाज के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण नहीं कहलाती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर सोशलाइजेशन ऑप्शन बी होगा सही। प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने जाति को एक असंविदागत परिस्थिति समाज का उदाहरण समझा है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एच.जे.एस. मैन, लुई ड्यूमो यहाँ पर ऑप्शन है। इनमें से किस समाजशास्त्री ने जाति को एक असंविदागत परिस्थिति समाज कहा है? सही विकल्प कौन सा होगा? एच.जे.एस. मैन होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर सही। मिलान करना है, फील्ड वर्क से दिया गया है यहां पर प्रश्न, देखकर बताइए। आंद्रे बेते का शिवपुरम पर अध्ययन रहा है। ठीक है, ऑस्कर लेविस की बात की जाए तो उन्होंने रामपुरा गांव पर अध्ययन किया था, जजमानी व्यवस्था की बात की थी। वार्नर की बात की जाए तो उनका यांकी सिटी पर अध्ययन रहा है। और वेरियर एल्विन ने बस्तर, ठीक है, बस्तर पर अध्ययन किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही, विकल्प ए यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं।
मिलान करना है, बुक्स दी गई हैं, देखिए बताइए कौन सा सही है। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी किसकी हो जाएगी? मजूमदार एंड मदान की हो जाएगी। इंडियाज विलेजेस किसकी हो जाएगी? एम एन श्रीनिवास की। एन इंडियन विलेज किसकी हो जाएगी? एन इंडियन विलेज एस सी दुबे। एस सी दुबे की पुस्तक है। फिर आती है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये किसकी हो जाएगी? ए आर देसाई की। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया ए आर देसाई की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, भारत में जाति भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है जो गंगा और यमुना के मैदानों पर पोषित हुआ और उधर से देश के अन्य भागों में पहुंचा है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस देख लेते हैं। इरावती कार्वे, जीएस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, एम के गांधी यहाँ पर दिए गए हैं। कई बार एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जीएस घुरिये, ठीक है, जीएस घुरिये हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। और जाति व्यवस्था पर सबसे पहला जो व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है वो घुरिये द्वारा किया गया है, जिसका वर्णन घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में किया है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, अपनी किस पुस्तक में एर्विंग गॉफमैन ने नाटकीय उपागम यानी कि अभिनय शास्त्रीय उपागम का उल्लेख किया है? बुक्स देख लेते हैं। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये किसकी है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। फिर आती है असाइलम, असाइलम किसकी है? गॉफमैन की है। ठीक है, फिर है बुक्स दी गई हैं द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ और इंट्रैक्शन रिचुअल। क्या होगा? अभिनय शास्त्रीय उपागम का वर्णन किस पुस्तक में किया है गॉफमैन ने? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में इस पुस्तक में गॉफमैन ने नाटकीय उपागम या अभिनय शास्त्रीय उपागम का वर्णन किया है। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था। जैसे मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ, मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। मेलानोवस्की, दुर्खीम, विलियम एफ वाइट एंड एडरसन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मैंने अपना शोध सहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था। जैसे मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ, मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। सही यहां पर हो जाएगा विलियम एफ वाइट। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार ब्रिटिश काल में भारतीय गांव छोटे गणराज्य थे? मेलानोवस्की, सर हेनरी मैन, ड्यूमो, लुइस मॉर्गन यहाँ पर ऑप्शंस है। ब्रिटिश काल में भारतीय गांव छोटे गणराज्य थे, यह तर्क किसका है? सर हेनरी मैन का है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है? ऑप्शंस देखिए, बेयरस्टेड हैं, एस.सी. दुबे हैं, श्रीनिवास घुरिये हैं। संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है, यह तर्क किसका है? एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे का है। बी यहाँ पर सही होगा। ऑकबर्न ने अपने रैखिक सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग किया है? भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति यहाँ पर दिए गए हैं। क्या होगा यहाँ पर? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत था इनका, और भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की बात इन्होंने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया है? एम.एस. गोरे, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, इरावती कार्वे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? फैमिली, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर सही होगा एम.एस. गोरे। एम.एस. गोरे ने किया है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। द सोशलिस्ट सिस्टम पुस्तक किसकी है? पेरेटो, वेबर, मार्क्स, दुर्खीम है ऑप्शंस। द सोशलिस्ट सिस्टम पुस्तक किसकी है? पेरेटो की है। और पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था। सोशल चेंज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है एक।
अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है? बोगार्डस, वेस्टरमार्क, जॉनसन, मजूमदार एंड मदान यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, या कहना किसका है? सही क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए बोगार्डस होगा। ठीक है, बोगार्डस यहाँ पर राइट है। अब देखिए पुस्तक है यहाँ पर द होमलेस माइंड, किसकी है? पीटर बर्जन लकमैन, गॉफमैन, मजूमदार एंड मदान, शुट्स एंड हेबरमास ऑप्शंस हैं। यह पुस्तक किसकी है? द होमलेस माइंड। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पीटर बर्जन लकमैन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि विचलन का अर्थ सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिरूपता है? जॉनसन, मर्टन, थियोडोरसन, स्पेंसर। विचलन का अर्थ सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिरूपता है, या कहना किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? थियोडोरसन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है या कथन अपनी पुस्तक इंडक्टिव सोशियोलॉजी में किसने दिया? वॉट, मैकआवर एंड पेज, गिडिंग्स, दुर्खीम। इंडक्टिव सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने ये वर्णन किया है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है? गिडिंग्स। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन संरचनावादी विचारक नहीं है? नहीं है बताना है। पार्सन्स, नाडेल, लेविस्ट्रॉस, ब्राउन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पार्सन्स, नाडेल, लेविस्ट्रॉस, ब्राउन यहाँ पर ऑप्शन है। सही क्या होगा? पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि जनरीतियां समाज में स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां हैं? गिलिन एंड गिलिन, ग्रीन, मैकेवर एंड पेज, बियरस्टेट। जनरीतियां समाज में स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां हैं, यह तर्क किसका है? मैकेवर एंड पेज का। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। धर्म का समाजशास्त्र का जनक कौन है? अगस्त कॉम्ट, वेबर, दुर्खीम, स्पेंसर। धर्म के समाजशास्त्र के जनक कौन है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने कहा है कि शराब पीने की असमान तथा बुरी आदत ही मद्यपान है? डेविस, इलियट एंड मेरिल, फेयरचाइल्ड, गिलिन एंड गिलिन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। किंग्सले डेविस, इलियट एंड मेरिल, फेयरचाइल्ड, गिलिन एंड गिलिन यहाँ पर ऑप्शंस है। बताइए सही क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, फेयरचाइल्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किसकी है? डीपी मुखर्जी, AR देसाई, MN श्रीनिवास, SC दुबे। डीपी मुखर्जी, AR देसाई, MN श्रीनिवास, SC दुबे यहाँ पर ऑप्शंस है। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किसकी है? रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया AR देसाई की है। ठीक है, AR देसाई। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। किसने कहा कि सांस्कृतिक विरासत एवं जीने के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है? दुर्खीम, बोगार्टस, थॉमसन, गिलिन एंड गिलिन ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है। सांस्कृतिक विरासत और जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है, या कहना बोगार्टस का है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी द्वितीयक रक्षाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है? पार्सन्स, पॉल लैंडिस, थॉमसन और दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस है। सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक कौन है? रॉस हैं। सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण इसका वर्णन किसने किया था व्यवस्थित तरीके से? E.A. रॉस ने। सोशल कंट्रोल किसकी पुस्तक है? E.A. रॉस की। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए, संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या मैलिनोवस्की, ले ओपलर, संस्कृति के प्रतिमान ऑगबर्न, जीवन शैली की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की व्याख्या रॉबर्ट रेडफील्ड। गलत बताना है, कौन सा गलत होगा यहाँ पर। सांस्कृतिक प्रतिमान, ठीक है, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट की है, ऑगबर्न की नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही, बाकी सारे सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, एक उप संस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का वह प्रतिपादन करती है वह क्या है इनमें से। ऑप्शंस में दिए गए हैं भावपरक संस्कृति, उप संस्कृति, प्रति संस्कृति और यथार्थ संस्कृति। एक उप संस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है और जिस वैकल्पिक संस्कृति का वह प्रतिपादन करती है उसे क्या कहा जाएगा। काउंटर कल्चर, प्रति संस्कृति कहेंगे उसे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। उपरोक्त कथन किस समाजशास्त्री द्वारा कहा गया है। मैलिनोवस्की, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। यह तर्क किसका है। मैलिनोवस्की का। मैलिनोवस्की जो कि व्यक्तिवादी प्रकारवादी विचारक है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और मैलिनोवस्की ने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन संस्कृति यानी कि कल्चर को बताया था। और आखिरी प्रश्न है, चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति क्या कहलाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आदर्शात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर। चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच की स्थिति क्या कहलाती है। आदर्शात्मक संस्कृति कहलाती है। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।